नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली 11-11 पोर्टल के ऊपर है। ओके, एंड 11-11 पोर्टल पे मैं एक आध दिन से ही रीडिंग्स बना रही थी। जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है। आज जो है वो मैंने स्पेसिफिकली 11-11 पोर्टल पे ही बनाई है, बिकॉज आज 11 नवंबर है। तो आज के दिन ये 11-11 पोर्टल की एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट है, राइट। 11-11 इज़ अ रिपीटेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो आज का एनर्जी बन रहा है वो रिपीटेटिव नंबर की बन रही है। आज के दिन क्या आप बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब भी मैं किसी स्पेसिफिक ट्रांजिट्स के बारे में बोलती हूँ या मैं स्पेसिफिक ट्रांजिट से रिलेटेड रीडिंग लेकर आती हूँ, जैसे पिछली बार मैं अभी मरकरी रेट्रोगेट के ऊपर एक सेशन लेकर आई थी। ओके, उसके अंदर रीडिंग करी थी मैंने। ऐसे ही अगर मैं कोई स्पेसिफिकली किसी ट्रांजिट पे या किसी स्पेसिफिक पोर्टल के ऊपर रीडिंग लेकर आती हूँ, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि आप ये एनर्जीज़ जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक डे ही महसूस करें जो जिस दिन ये पर्टिकुलर हैपनिंग हो रही है या ट्रांजिट हो रहा है, राइट। आप इससे 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद तक भी इसकी एनर्जीज़ आप फील कर पाओगे। तो इसका थोड़ा सा आप रेंज लेकर चलिएगा। एंड जो लोग इसे 11-11 पोर्टल के बाद देख रहे हैं, यानी कि नवंबर के ही बाद देख रहे हैं या दिसंबर के बाद देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोल दूं कि आप विद इन 10 to 15 डेज़ का रेंज आप लेकर चले, देखने जब भी देख रहे तब से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो इसका विद इन 1 मंथ आप मैक्सिमम मान सकते हो, नहीं तो 10 to 15 डेज़, अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो। ओके, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। प्लीज़ ये जर्नल की तरह है, इसमें लाखों लोग, हज़ारों लोग देख रहे होंगे। प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको पर्सनल ही अपने बारे में देखना है, अपने पार्टनर से रिलेटेड देखना है, प्लीज़ आप प्रेफर कीजिए पर्सनल रीडिंग्स बाय करना, बुक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने का ज़रिए मेंशन है। ओके, चलिए अब सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 11-11 पोर्टल पे। मेरे व्यूअर्स कलेक्टिवली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पोर्टल से। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था क्विक एनर्जीज है, क्विक एनर्जीज ही आ रही हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। We have Queen of Swords. Amazing, amazing energy. I'm loving this energy. ये एनर्जी बहुत अमेजिंग दिख रही है। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके ओके, देन वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। अमेजिंग एनर्जी। इमोशन से भरा रहेगा आपका ये दिन या फिर ये टाइम ड्यूरेशन। Emotions, it's all about feelings. We have 10 of swords as well. Queen of swords and 10 of swords. Look at the pattern. I'm just amazed seeing the pattern. 9 of cups, 10 of cups, Queen of swords, 10 of swords. क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है? We have Empress. Hermit and Empress. Wow. और एट द बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर का माइंडसेट ये चल रहा है कि आपके पास बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या आप एक ऐसे एक ऐसी एनर्जी फील्ड के इंसान हो कि आपको बहुत सारे लोग पाना चाहेंगे, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। सो योर पर्सन इज बिट स्केयर्ड, आई वुड से, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन थोड़े या तो स्केयर्ड है इस बात से,
कि ऐसा है, या फिर ये पर्सन थोड़े से ओके ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे या इन्हें मना कर देंगे। ओके ओके गाइस, सॉरी, थोड़ा सा वॉल्यूम इधर से लो हो सकती है। मैं ट्राई करूँगी मैं जितना लाउडली बोल सकूँ मैं उतना बोलूँ। थोड़ा सा इशू आ गया था, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम इधर से लो हो सकती है, ठीक है। अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ रही हैं कि सबसे पहला तो आपके पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है या फिर किसी ऐसे सिनेरियोज़ में है जहाँ पर आपके साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या ये पर्सन अभी तक क्लैरिटी नहीं दिए हैं आपको कि इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफ़िनेटली इनको वो चीज़ लगती है कि आप इतने कैपेबल हो, आप इतने सुलझे हुए इंसान हो, इतने कैपेबल हो, आपकी एनर्जी फील्ड ऐसी है ना, एक एम्प्रेस की तरह है एक एनर्जी फील्ड, ठीक है, एक डिवाइन फेमिनिन की तरह है आपकी एक एनर्जी फील्ड। नो मैटर आप मैस्कुलिन है, उससे कोई मतलब अगर आप मेल है ये तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अबाउट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरीके की होती है, तो आपके अंदर वो एक फेमिनिन एनर्जी की तरह वो चीज़ें ज़्यादा देखते हैं या देखती हैं कि आपके अंदर एक आप एक अपने ही अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, आप अपने लाइफ में बहुत क्लियर हैं, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज्ड माइंडसेट नहीं है आपका, आप स्टैंड लेने को तैयार हैं, आप खड़ा होने के लिए तैयार हैं, आप सारे एफ़र्ट्स करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपके अंदर कोई ईगोज वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई ईगो क्लैशेस नहीं नज़र आ रहे, या कोई कोई मतलब बहुत समझदार, बहुत मौके देना किसी चीज़ को, उस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा कि आपके पर्सन से गलतियाँ हुई हैं और आपने लिटरली मौके दिए हैं कि आप सुधार कीजिए, बट फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी इनको लगता है कि अगर कुछ गलती होगी तो आप इन्हें क्लैरिटी देंगे, आप इन्हें एक ऑप्शन देंगे कि अपने आप को क्लियर कर सके, राइट। स्ट्रेट अवे चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे डिसीजंस नहीं लेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। सेकेंड थिंग इज़ कि हाँ डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, अगर आप किसी सूटेबल मैच के लिए देख रहे हो या फिर अगर आप अपने मैरिज के लिए देख रहे हो, सिंगल हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई अप्रोच मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको आपकी एक एनर्जी फील्ड ऐसी है कि आपको देख के ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे अप्रोचेज़ आ रहे हैं आपके पास, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा हो सकता है झिझकते हो या क्लैरिटी के साथ नहीं अप्रोच कर पाते हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली अगर आप सिंगल्स हैं तो यहाँ पे कोई नई एनर्जी आ रही है, नया पर्सन आ रहा है, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहा है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा छुपा के रखेंगे इनिशियली, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप इन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करें, मिसअंडरस्टैंड करें कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए या किसी फिज़िकल बेनिफिट के लिए, इन चीज़ों के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके साथ एक फैमिली तक का सोचा होगा, ठीक है, एक फैमिली तक का ये प्लान कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें बहुत सारी चलती होंगी। ये बहुत क्लियर पर्सन है, क्लियर कट बात करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना। पास्ट में है तो आपके या इनके दोनों में से किसी एक के पास्ट में बैक स्टेपिंग हुई है, झूठ बोला गया है, धोखे दिए गए, एंड उसके बाद से एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी निकली है, ठीक है। काफ़ी सालों की हो सकती है ये जर्नी, काफ़ी सालों की एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी निकली है। कुछ लोगों के लिए मे बी महीनों की हो, लेकिन मुझे यहाँ पे सालों की एनर्जी आ रही है, महीनों की नहीं आ रही। तो एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी निकली है एंड अब आप इस पोजीशन पर हैं। अगर आपके ये कपल हैं, ठीक है, मतलब इफ़ यू आर विद समवन, ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके विश कम ट्रू है, आप इनके विश कम ट्रू हो। यहाँ पर जो मुझे 1111 पोर्टल पे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है वो है एक नई अपॉर्चुनिटी,
ठीक है। हालांकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तब भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन तब भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और डेफिनेटली एक सॉलिड बेसिस पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी, बिकॉज मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा क्विक लग रही है। बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना, बहुत जल्दी आपसे बात करने की कोशिश करना। कुछ लोगों के लिए, फॉर अ फ्यू 1 और 2% ऑफ यू, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन ये अपनी साइड से पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट का बैक स्टेपिंग देख कर ये थोड़ा सा फिर रुक जाते हैं कि पहले मैं क्लैरिटी ले लूँ चीज़ों में, पहले मैं क्लियर हो जाऊँ, पहले मैं सोच लूँ, ये वाली चीज़ है। इमोशनल पर्सन, इमोशनल सेंटिमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। ओके गाइस, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पर्सन आपसे एक इमोशनल लेवल पे कांटेक्ट करेंगे एंड बहुत कुछ क्लैरिटी आपको बताएंगे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो बहुत क्लियर हो जाएंगी, या एक ट्रुथ आपके सामने रख देंगे। अपने पास से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें ये आपको क्लियर करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ईगरिस्टिक और एंथुजियास्टिक एनर्जीज यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बट मेक श्योर कि आप दोनों की फीलिंग्स तो एक जैसी है एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए लव है, अफेक्शन है, केयर है, लेकिन आप दोनों की जो वर्बल लैंग्वेज है, आप दोनों की जो वर्बल लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, या फिर जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना खड़ी हों, ठीक है। बिकॉज आप दोनों बहुत क्लियर कट के ऊपर, क्लियर कट चीज़ों के ऊपर बात करोगे, कन्वर्सेशंस करोगे, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी आप दोनों के बीच में आफ्टर दिस कन्वर्सेशंस। ओके, इसी कन्वर्सेशन में हो सकता है कि आपको इनकी साइड से बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन, केयर महसूस हो, या फिर ये आपको शो करें लव, केयर एंड अफेक्शन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत जल्दबाजी की एनर्जी लग रही है, तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको एक काम माइंड के साथ, शांत दिमाग के साथ लें। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर 1111 पोर्टल पे। We have hunger 29, hunger and Knight of Wands. Okay, so for some of you maybe आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज ये एनर्जी बहुत बहुत एक पुल की एनर्जी अपने साथ लेकर आई है। इट्स मोर ओवर लाइक बैडली मिसिंग समवन, बैडली किसी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करना, ये वो चीज़ है। किसी का इंतज़ार करना, ये वो चीज़ है। ओके, एंड बहुत कॉन्फिडेंट भी रहना इसके साथ साथ कि वो पर्सन रिटर्न आएगा, या मैं या फिर ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, या फिर यही पर्सन मेरी लाइफ का बिल्कुल सही पर्सन है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी योर पर्सन वांट समथिंग इन देयर लाइफ। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं, वो कुछ कर रहे हैं ऐसा कि वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके, कुछ चेंजेस ला सके, अपने रूटीन में कुछ बदलाव ला सके, चेंजेस ला सके। We have here patience number 36. Okay, you have to be patient, my dear.
ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक दूसरे के लिए जो मिसिंग पार्ट है, जो आप एक दूसरे को अपना मिसिंग पार्ट समझते हो, ठीक है, बहुत क्लियरली, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड डेफिनेटली आप एक दूसरे को अपना मिसिंग पार्ट समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप इनकम्प्लीट हो इनके बिना, और इनको ऐसा लगता है कि ये इनकम्प्लीट है आपके बिना। लेकिन तब भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अभी फ़िलहाल वक्त है पेशेंस रखने का। चीज़ों को जैसा हो रहा है वैसा होने दे, फ्लो के अंदर चीज़ें बनती रहें, ठीक है। और आप अपनी अथॉरिटी, अपने लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दें, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर ध्यान दें। आपके पास मल्टीपल सूटर लिस्ट आने वाली है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करें। वी हैव हेयर चेंज नंबर 35, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर के स्वभाव में कुछ बदलाव हो सकता है, या उनके रवैये में कुछ बदलाव हो सकता है। वी हैव रेजिस्टेंस नंबर 25, ओके। सो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को हो सकता है कि आप बहुत टाइम से या तो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि कनेक्शन खुद बहुत टाइम से रुका हुआ था, रेजिस्टेंस के ऊपर था। एंड फाइनली अब चीज़ें बहुत क्लियर हुई हैं, अब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हुई हैं, या तो आपके पार्ट पे या आपके पार्टनर के पार्ट पे, और उन्हें समझ आया कि नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ तो ऐसा है जो बियॉन्ड इमेजिनेशंस है। कुछ तो ऐसी केमिस्ट्री बनी है हम लोगों में जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेट्स सी आपके लिए और क्या लव मैसेजेस हैं। वी हैव बैलेंस, लुक मैंने अभी यही बोला था, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ गुड रिलेशनशिप इज़ वन दैट सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। एक गुड रिलेशनशिप वो होती है जो आपको सपोर्ट करती है, चैलेंज करती है। एक लव रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप एक दूसरे को बस एग्री करते जाओ हर चीज़ पे, ठीक है। आप दोनों का अपना व्यू पॉइंट होना ज़रूरी है ताकि आप दोनों ग्रो कर सके। Then we have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. ओके तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें किसी भी चीज़ को लेकर, एक दूसरे को लव करें एंड एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, ठीक है। यही एक ज़रिया है इस कनेक्शन को एक स्मूथ पेस पे, एक अच्छे पेस पे चलाने का। ओके सो वी हैव सेक्रेड यूनियन। लुक मैंने अभी यही बोला था, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आपकी रिलेशनशिप सेक्रेड है, उसे ऑनर करें, उसे ट्रेजर करें। वाह बहुत ब्यूटीफुल है आपकी रिलेशनशिप। और अब तो आपके पार्टनर को भी जो है वो बेसिकली आपसे बात करने का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी ही हैं, ऊपर आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी साइड से ऐसी है। बाकी मैं एक बार और एनर्जी चेक करूँगी आज के दिन में, तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हो जो रात पे आएगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है चीज़ों को, जो मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके या तो आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही थी अब तक फीलिंग को, और अब जो है वो चीज़ें चेंज होंगी, वो चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज अब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही थी। अब वो सिचुएशंस चेंज होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिवाली की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है दिवाली के आसपास आप अपने पार्टनर को देख चुके हो कि उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर आप जो आपको ये बात की नॉलेज हुई है, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी भी साथ में लेकर आ रहे हो। तो ये सिर्फ कनेक्शन जो है ये एक लव कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन जो है वो एक सीक्रेट कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे बोला था वही मैं चीज़ बोल रही थी, एक सीक्रेट कनेक्शन है ये। एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर आप एज्यूम नहीं कर सकते इसका डेप्थ कितना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, बहुत इमोशंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ओके सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड
अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है। अदर देन दैट आप अगर शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, मैं सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।